हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवे लर्निंग। आज मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर की नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। ठीक है, मैं सिर्फ प्रियंका मेरा चौहान और हम ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट 3 कर रहे हैं क्योंकि 2 पार्ट मैं ऑलरेडी इसमें डाल चुकी हूँ नवे लर्निंग की साइट पे, तो आप इस पर देख सकते हैं पीछे के 2 पार्ट जिसे नहीं देखे हैं और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जिस एसएससी सीजीएल और इन सब के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा शुरू से लेकर एंड तक। तो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पार्ट को हम शुरू करते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है आप हमें नवे लर्निंग पे सर्च करके आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फेसबुक और टेलीग्राम दोनों पे आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। नंबर 1, adequate or more than adequate in extent, size etc. that is called ample। इन सब चीज़ों के लिए जो हम वर्ड यूज़ करेंगे क्या होता है आपका, वैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो आप सबको पता ही होगा कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसे कहा जाता है। जब हम बहुत सारे शब्दों को बहुत एक शब्द में जिसे हम डिनोट कर देते हैं, एक शब्द में जिसे हम बता देते हैं लंबा से सेंटेंस ना बोल के, तो वहाँ पे क्या होता है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पहला जो है आपका पॉइंट है वो आपका एडिक्वेट और मोर देन एडिक्वेट। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास कोई भी चीज़ ज़्यादा होती है या काफ़ी मात्रा में होती है। ठीक है, चाहे वो एक्सटेंट हो, साइज हो या कोई भी चीज़ हो, हमारे पास ज़्यादा मात्रा में होती है तो हम वहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करते हैं, एम्पल। ठीक है, AMPLE एम्पल। ठीक है, जैसे एम्पल ऑफ जैसे बहुत सारी कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, किसी भी चीज़ के बारे में आपके पास बहुत चीज़ ज़्यादा है तो हम वहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एम्पल। ठीक है, AMPLE एम्पल। नेक्स्ट है आपका वन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग्स। ठीक है, वन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग्स दैट इज कॉल्ड योर कैकोग्राफर। ठीक है, कैकोग्राफर, CACOGRAPHER स्पेलिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। कैकोग्राफर वो होते हैं जिसकी स्पेलिंग्स में क्या होती है, बहुत सारी मिस्टेक्स होती है। नॉर्मली जो स्कूल में बच्चे होते हैं अपनी स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स आती है उनकी, तो वहाँ पे क्या होता है उस ऐसे बच्चे को हम क्या बोल सकते हैं, कैकोग्राफर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अ लिस्ट ऑफ बुक्स। एक बुक्स की जो लिस्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैटलॉग। क्या बोलते हैं हम उसको, कैटलॉग। वैसे कैटलॉग और भी चीज़ों को बोलते हैं जहाँ पे हमारे पास किसी भी चीज़ की क्या होती है, लिस्ट होती है, हमारे पास एक लंबी सी लिस्ट दी जाती है तो हम बोल सकते हैं कैटलॉग। ठीक है, जैसे डिज़ाइंस होते हैं बहुत सारे तो वहाँ पे हम बोलते हैं हाँ कैटलॉग को देख के हम बता सकते हैं कि एक चीज़ ऐसी ही होगी। ठीक है, कैटलॉग। नेक्स्ट है आपका हैंड रिटन बुक, जो हाथ से लिखी गई बुक्स होती हैं। वैसे पुराने ज़माने में क्या होता था, हाथ लिखी हुई जो किताबें होती हैं, हाथ से लिखी हुई किताबें होती थी। अब तो क्या प्रिंटेड आती हैं। ठीक है, जो हैंड रिटन बुक्स होती है उनको हम बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। क्या बोले जाते हैं उन्हें, मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट। नेक्स्ट आता है आपका हु बिहेव्स विदाउट मॉरल प्रिंसिपल्स। मॉरल प्रिंसिपल्स से आप समझ सकते हैं जिसके पास क्या होता है, मॉरल वैल्यूज आप बोल सकते हैं। मॉरल चीज़ें क्या होती हैं आपकी, अच्छी आदतें जिन्हें कहा जाता है मॉरल वैल्यूज़ या मॉरल प्रिंसिपल्स बोला जाता है। लेकिन जिसके पास विदाउट बोला है हमने यहाँ पे, जो जिसके पास मॉरल वैल्यूज़ या मॉरल प्रिंसिपल्स नहीं होते हैं, जो उनको नहीं जो उनके मॉरल प्रिंसिपल्स को नहीं मानता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इममॉरल। क्या बोला जाता है उसे, इममॉरल। ठीक है, इममॉरल। नेक्स्ट है आपका अ पर्सन हु हैज चेंज हिज फेथ। कोई भी ऐसा इंसान जिसने अपना क्या कर दिया है, अपना फेथ मतलब अपने जिस चीज़ को मानता है उस चीज़ को क्या कर दिया, उसने चेंज कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका क्या बोलेंगे उसको, एपोस्टेट। ठीक है, क्या बोला जाएगा उसे, एपोस्टेट। नेक्स्ट है आपका अ लवर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, जो इंसान क्या होता है, मैनकाइंड। है मैनकाइंड आपका बोला जाएगा जैसे कि जैसे लोगों के बारे में सोचते हैं, जो मानव जाति के बारे में सोचते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जिसको मानव जाति से प्रेम होता है। ठीक है, जो मानव जाति के लिए अच्छा सोचता है उसको हम बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या बोलते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, फिलैंथ्रोपिस्ट बोला जाता है। वैसे हिंदी में जैसे बोल सकते हैं हम जन हितैषी। ठीक है, जन हितैषी जिसे बोलेंगे उसे बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट इज समवन हु लीव्स वन कंट्री टू सेटल इन अनदर। कोई भी ऐसा इंसान जो एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में रहने के लिए चले जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एमिग्रेंट। क्या बोला जाता है उन्हें, एमिग्रेंट।
ठीक है, जो अपने देश को या कोई भी एक देश को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एमिग्रेंट। नेक्स्ट इज योर अ पर्सन दैट इज अननोन, जिसको हम नहीं जानते, जिसको कोई नहीं जानता, जो अननोन है उसको हम बोलते हैं एनोनिमस। वैसे आपने वर्ड सुना होगा एनोनिमस, ठीक है, बहुत यूज होता है। एनोनिमस होता है जिसका कोई नाम नहीं होता है, जो बेनाम होता है उसे क्या बोला जाता है आपका, एनोनिमस। 10th इज योर वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, जो जस्टिस न्याय से जो भागता है उसे क्या बोलते हैं आप, फ्यूजिटिव। क्या बोला जाता है उसे, फ्यूजिटिव। जिसे भगोड़ा कहा जाता है, जो न्याय से जस्टिस से भागता है उसे क्या बोला जाता है, फ्यूजिटिव। ठीक है। नेक्स्ट इज योर वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, जो क्या होता है, ह्यूमन फ्लैश, जो इंसानों को भी खा सकता है, ह्यूमन का जो फ्लैश है उसको खाता है, उसको क्या बोला जाता है आपका, कैनिबल। क्या बोला जाएगा उसको, कैनिबल। वैसे कैनिबल का जो, जैसे हम बोल सकते हैं कैनिबल किसको बोला जाता है, जैसे आपका जो टाइगर्स होती हैं, ठीक है, वो इंसानों को खाते हैं, ह्यूमन फ्लैश को खाते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है आपका, कैनिबल। ठीक है, उनको आप बोल सकते हैं कैनिबल। नेक्स्ट है आपका, जैसे नरभक्षी बोलते हैं, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं आपका, नरभक्षी। ठीक है। नेक्स्ट इज अ हैंडराइटिंग दैट कैन नॉट बी रेड, एक ऐसी हैंडराइटिंग जिसे हम नहीं पढ़ सकते, इतनी बुरी हैंडराइटिंग जिसे जो समझ नहीं आ रही है, जिसे हम नहीं पढ़ सकते, उसको क्या बोलते हैं, इललेजिबल। क्या बोला जाएगा उसे, इललेजिबल। नेक्स्ट इज अ स्मार्ट एंड एजुकेटेड इंडिविजुअल, एक ऐसा इंसान जो स्मार्ट, दिमाग से स्मार्ट और एजुकेटेड हो, वेल एजुकेटेड हो, ऐसे इंसान को क्या बोला जाता है आपका, इंटेलेक्चुअल। ठीक है, इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल बोलते हैं जिसे हिंदी में बोला जाता है बुद्धिजीवी जो लोग होते हैं, उनको क्या बोलते हैं आप, इंटेलेक्चुअल। नंबर 14, अ स्कोल्डिंग, नैगिंग, बैड टेम्पर्ड वुमेन। नैगिंग का मतलब होता है जो लोग क्या करते हैं आपका, जैसे तंग करते हैं, परेशान करते हैं। ठीक है, अब डांटने वाला, नैगिंग, तंग करने वाला, बैड टेम्पर्ड वुमेन, कोई भी, यहाँ पे स्त्री के लिए हम यूज कर रहे हैं। एंड स्कोल्डिंग, नैगिंग, बैड टेम्पर्ड वुमेन जो होती है, जो चिड़चिड़ी जो होती है औरत, उसको क्या बोला जाता है आपका, टर्मेजेंट। ठीक है, क्या बोले जाएंगे उसे, टर्मेजेंट। ठीक है, चिड़चिड़ापन, जो चिड़चिड़ी औरत होती है। ठीक है। वन हु इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, कोई एक ऐसा इंसान जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब जिसको क्या बोलते हैं, सभी लोग देखते हैं, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम क्या बोलेंगे आपका, साइनोसर, साइनोशर। ठीक है, क्या बोलेंगे उसे, साइनोशर। ये जैसे कि आपका आकर्षण का केंद्र जो होता है कोई भी इंसान, उसको आप क्या बोलेंगे, साइनोसर। नेक्स्ट इज वन हार्ड टू प्लीज, वो एक ऐसा इंसान जिसे, जो वेरी सिलेक्टिव इन हिज हैबिट्स, जो जिसको हम जिसे खुश करना जो होता है बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसे इंसान को क्या बोला जाएगा आपका, फास्टिडियस। क्या बोला जाएगा, फास्टिडियस। ठीक है, जिसको खुश करना बहुत ही आसान काम नहीं होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो ऐसे इंसानों को बोला जाता है आपका फास्टिडियस। नेक्स्ट इज वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन, कोई भी एक ऐसे, कोई भी इंसान जो कि कोई भी काम को कर रहा है सिर्फ क्या करते हैं, प्लेजर के लिए, अपने जिसे कोई काम करने में अच्छा लगता है। ठीक है, कोई प्रोफेशनल तरीके से नहीं करते। ठीक है, ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं, या फिर ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, अमेच्योर। ठीक है, जो शौकीन होते हैं किसी चीज काम को करने के लिए, कोई प्रोफेशन के तौर पे नहीं करते, तो उसको क्या बोला जाता है आपका, अमेच्योर। ठीक है। नेक्स्ट इज टू मेक वर्स। टू मेक वर्स होता है जैसे बुरा, बहुत ही बुरा सा जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, खराब करना या बहुत ही बुरा करना, तो उसको बिगाड़ देना किसी चीज को, या फिर तो उसे हम क्या बोलते हैं, एग्रोवेट। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, एग्रोवेट, किसी चीज को बिगाड़ना या खराब कर देना। ठीक है, एग्रोवेट। 19th इज योर अ पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी, एक ऐसा इंसान जिसे सब अच्छे लगते हैं। ठीक है, एक ऐसा इंसान जिसको सब अच्छे लगते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रुइस्ट। क्या बोलते हैं उसे, अल्ट्रुइस्ट। जैसे परोपकारी जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है आपका, अल्ट्रुइस्ट। ALTRUIST, अल्ट्रुइस्ट। नेक्स्ट इज अ स्पीच डिलीवर्ड एनी प्रीवियस, सॉरी यहाँ पे एक वर्ड मिस हो गया है मेरे से, अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट आएगा यहाँ पे, विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, कोई भी एक ऐसी स्पीच जो बिना तैयारी के
बिना किसी तैयारी के दी जाती है एक ऐसी स्पीच, उसको आप क्या बोलते हैं, एक्सटेम्पोर। वैसे क्या होता है, बहुत सारे कैजुअली हम देखा जाए तो कहीं पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर राउंड। ठीक है, एक्सटेम्पोर राउंड वो होते हैं जहाँ पे आप कोई भी आपको एक ऐसा टॉपिक दे दिया जाता है जिसके ऊपर आपको बोलना है। ठीक है, इंस्टेंटली आपको वहीं पे दिया जाता है, आपको उस टॉपिक के ऊपर बात करनी होती है, तो उस चीज़ को जिसकी आपकी पहले से कोई प्रिपरेशन नहीं होती, जिसके बारे में कोई स्पीच के बारे में, तो वो क्या होती है आपकी एक ऐसी स्पीच, यहाँ पे विदाउट आएगा, विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, दैट इज कॉल्ड एक्सटेम्पोर। ठीक है, नेक्स्ट इज योर अ पर्सन हु इज मेंटली इल। ठीक है, जो दिमागी हालत जिसकी खराब होती है, जो पागल होते हैं, ठीक है, उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ल्यूनेटिक। क्या वर्ड यूज होगा आपका, ल्यूनेटिक, LUNATIC, ल्यूनेटिक। नंबर 22, वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय गवर्नमेंट। ठीक है, जो क्या होते हैं, गवर्नमेंट को जैसे उसके गवर्नमेंट के खिलाफ जो चले जाते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं आपका, एनार्किस्ट। क्या बोला जाता है आपका, एनार्किस्ट। ठीक है, जो अराजकतावादी बोलते हैं, जिन्हें जैसे जो गवर्नमेंट के खिलाफ जाते हैं उन्हें अराजकतावादी कहा जाता है, तो उनको हिंदी में अराजकतावादी कहेंगे और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उनको, एनार्किस्ट। ठीक है, समवन हु इज ड्रिवन बाय पैशन टू डू क्रेजी थिंग, जो बिल्कुल क्या करते हैं, बिल्कुल क्रेजी चीजें करते हैं अपने पैशन के हिसाब से, तो उनके लिए एक वर्ड यूज होता है, उसको हम बोलते हैं ज़िलिट। क्या बोलते हैं उसे, ज़िलिट। ठीक है, जो अपनी पैशन के लिए कोई भी चीजें करते हैं, क्रेजी सी चीजें करते हैं, ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है, ज़िलिट। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, जो हमेशा अपने बारे में सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तो उसको पर्सन, उस इंसान को क्या बोला जाएगा आपका, इगोइस्ट। क्या बोला जाएगा उसे, इगोइस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज जनरल पार्डन। जनरल पार्डन होता है जैसे कि माफी, जिसको हम बोलते हैं क्षमा मांगना या क्षमादान जिसे बोला जाता है, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है आपका एमनेस्टी। ठीक है, क्षमा मांगना, एमनेस्टी। नंबर 26, अ सेंटेंस हुज मीनिंग इज अनक्लियर। एक ऐसा सेंटेंस जिसका मतलब बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है, अनक्लियर है। ठीक है, अनक्लियर है, स्पष्ट नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बिग्यूअस। क्या बोला जाएगा उसे, एम्बिग्यूअस। जो आपको समझ नहीं आता है, जिस क्लियर नहीं है, जो भी चीज, जो सेंटेंस आपको क्लियर नहीं है, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है आपका एम्बिग्यूअस। ठीक है, नेक्स्ट इज अ मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स। जो जर्म्स को मारने के लिए जो मेडिसिन यूज करी जाती है, उसको आप क्या बोलते हैं, जर्मीसाइड। ठीक है, एक ऐसी मेडिसिन जो जर्म्स को खत्म करती है, तो उसको बोलते हैं जर्मीसाइड। नेक्स्ट इज अ मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ अनदर मेडिसिन। एक ऐसी मेडिसिन, एक ऐसी दवाई जो कि दूसरी दवाई की क्या करती है, उसको काउंटरैक्ट करने का मतलब होता है जैसे उसको उसके बदले में दी जाती है। ठीक है, उसको सही करने के लिए दी जाती है, उसका जो इफेक्ट होता है उसको कम करने के लिए दी जाती है। जैसे कोई भी एक चीज है, ठीक है, कोई भी एक दवाई है, उसका जैसे कोई प्रॉब्लम हो रही, तो उसको कम करने के लिए, उसके इफेक्ट को, उसके प्रभाव को कम करने के लिए जो दूसरी दवाई दी जाती है, उसको आप बोलते हैं एंटीडोट। ठीक है, क्या बोला जाएगा उसका, एंटीडोट। 29, एन इंसेक्ट विद मेनी लेग्स। एक ऐसा इंसेक्ट जिसके बहुत सारे पैर होते हैं, उसको आप बोलते हैं सेंटीपीड। क्या बोलते हैं उसको, सेंटीपीड। जैसे कनखजूरा जो होता है, तो उसको क्या होता है, उसके बहुत सारे लेग्स होते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा आपका, सेंटीपीड। जिसके बहुत सारे लेग होते हैं, ऐसे इंसेक्ट जिसके बहुत सारे लेग्स होते हैं, उसको आप बोलेंगे सेंटीपीड। नेक्स्ट इज सरनेम और निकनेम। किसी का भी सरनेम या निकनेम होता है, लास्ट नेम जिसे बोलते हैं हम लोग, तो उसको क्या बोलते हैं, आपको सरनेम या निकनेम को बोला जाएगा आपका कॉग्नोमेन। ठीक है, कॉग्नोमेन। आपका जो सरनेम होता है या लास्ट नेम होता है, उसको आप क्या बोल सकते हैं, कॉग्नोमेन। ठीक है, तो ये आपके वर्ड्स थे, आपके 30 वर्ड्स, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट 3 था। जिसने पार्ट 2 नहीं देखा है, वो जाके आप वीडियोस में, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल को डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपके पास आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। इसलिए आप जरूर बेल आइकन को प्रेस करिए। और हमारी और भी क्लासेस पे चल रही, बैंकिंग एसएससी इनसे रिलेटेड आपकी क्लासेस चल रही हैं, तो आप उनको भी जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ आपके लिए
मैथ्स की स्पेशल ट्रिक्स जो हैं बहुत सारे नंबर्स को लेके जो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा बाय अखिलेश सर। तो आप उन्हें वीडियोस को ज़रूर देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप हमें फेसबुक और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक और टेलीग्राम पे नवे लर्निंग को सर्च करिए और हमसे जुड़िए, और हम आगे जो भी क्वेरीज हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।